अग्रोहा के ऐतिहासिक स्थल को विकसित करने के लिए सरकार ने अहम फैसला लिया है। हरियाणा सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये तस्वीरें देखिए आप, क्योंकि एक बड़ी सौगात इसे माना जा सकता है। अग्रोहा के ऐतिहासिक स्थल को किस तरह से विकसित करना है, उसके लिए ये अहम फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। और बड़ी खबर यह है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हरियाणा सरकार के बीच जो है समझौता हो गया है। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। आज इस बहुत ही एक पवित्र कार्य के अवसर पर इस एक सेरेमनी में जो MOU साइन हुआ है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारा जो हरियाणा का पुरातत्व म्यूजियम विभाग जिसको कहते हैं, इनके बीच में हुआ है। इस अवसर पर हमारे बीच में हरियाणा के हमारे आदरणीय स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, हमारे मंत्री अर्बन लोकल बॉडीज डॉक्टर कमल गुप्ता जी और उपस्थित MD सिन्हा जी, श्री दीपक सिंघल जी और हमारे जो ASI के रावत साहब वाइस रावत जी, DG ASI, सभी सज्जन वृंद, पत्रकार छायाकर मित्रों, बहुत एक प्रसन्नता का ये विषय है, क्योंकि हम जानते हैं कि मानव यात्रा आदि काल में कब शुरू हुई इसका कोई बहुत बड़ा उल्लेख तो नहीं है, लेकिन उस मानव यात्रा में, उस विकास यात्रा में बहुत सी ऐसी घटनाएं शुरू हुई। मनुष्य के बारे में कहा जाता है वो तो शायद जंगल का एक ऐसा प्राणी था जिसको कुछ समझ होती नहीं थी। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। उस विकास में फिर कुछ उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, फिर संस्कृति, सांस्कृतिक पहचान, ये चीजें लगातार शुरू हुई। अब ये कोई लाख वर्ष कहता है, कोई 2 लाख वर्ष कहता है, कोई 1000 वर्ष कहता है, 10,000 वर्ष, जितना भी कहेंगे, लेकिन इन सब की पहचान के लिए उस समय जितना प्राचीन समय में जो कुछ विकास हमारा हुआ, संस्कृतियों का हुआ, रहन सहन का हुआ, सभ्यता का हुआ, वो बीच बीच में लोप होता रहा। कोई ऐसी पद्धति उस समय नहीं थी कि उस ज्ञान को लिखित रूप में आगे बढ़ाया जा सके। कभी सुनते सुनते, यानी श्रवण की ताकत से श्रुतियां जो है आगे बढ़ती रही। अगली पीढ़ी को हम कुछ बता रहे हैं, वो अगली पीढ़ी को बता रहा, आगे पीढ़ी को बता रहे हैं। बाद में एक समय ऐसा आया कि लेखन का काम शुरू हुआ, फिर लिखित में चीजें शुरू हुई। लिखित में शुरू हुई तब कुछ प्रमाण मिलने लगे कि किस अवसर में किस समय की एक कृति है, किस समय की सभ्यता है। उससे पहले का तो अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे स्थान आज भी, संयोग से भारतवर्ष जो है सबसे प्राचीनतम संस्कृति का ये देश है। दुनिया के सब स्थानों के जितने भी ये उत्खनन हुए हैं, अवशेष मिले हैं सभ्यताओं के, आज भी चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे हमारा राखीगढ़ी हो, चाहे अन्य स्थान भी हो, तो ये प्राचीन सभ्यता ऐसे कुछ उल्लेख और स्थान मिले हैं। और पहले क्या होता था कि उस समय में जो मानव का जो बसने का स्थान होता था वो नदियों के किनारे होता था। और हम जानते हैं कि प्राचीनतम नदी वो सरस्वती नदी, ये इस देश की मानी जाती है। सरस्वती नदी का उद्गम स्थान भी पहाड़ में से जहां नीचे मैदान में आती है, वो संयोग से हरियाणा में ही आदि बद्री स्थान है। आदि बद्री हरियाणा में ही है, यमुनानगर जिले में, जहां आज भी माना जाता है कि ये प्राचीन सरस्वती नदी का ये प्रवाह स्थान है। थोड़ा बहुत पानी रिसता है, उस पर आज भी श्रद्धा से लोग वहां जाते हैं। पहाड़ों में उत्खनन हुआ, वो पानी का प्रवाह जो है वो बदल करके कुछ यमुना की तरफ चला गया, कुछ सतलुज व्यास रावी की तरफ चला गया, कुछ गंगा की तरफ चला गया। पहाड़ों में जो डिस्टर्बेंसेस हुए, लेकिन सरस्वती का मार्ग आज भी सैटेलाइट ये बताता है कि उसका ये मार्ग है। और उस मार्ग को हरियाणा से होते हुए, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए सिंधु खाड़ी में नदी गिरने का आज भी प्रमाण मिलते हैं। इस नदी के ऊपर कई शहर बसे हुए थे, और सौभाग्य से हम जो बैठे, हम ये महसूस कर रहे हैं, आभास अपने को है कि अग्रोहा ये शहर भी सरस्वती नदी के किनारे पर है। बहुत विकसित
उस समय की सभ्यता इस नाते से, लेकिन कालांतर में उस शहर का कोई भी कारण रहे होंगे, वो शहर दब गया और दबने के बाद वहां जो किसी समय व्यापार का केंद्र होता, तो जैसा स्पीकर साहब ने बताया है कि व्यापार का ये केंद्र होता था, यानी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण। पहले व्यापार एक प्रकार से भूमार्ग से ही ज्यादा होते थे, कोई गाड़ियां, ट्रेन उस समय नहीं थी। उस समय तो घोड़े, ऊंट, खच्चर, इनके ऊपर लाद करके सामान इधर से उधर ले जाते थे और उनको जो आश्रय स्थल मिलते थे, बहुत बड़े बड़े व्यापार के केंद्र होते थे। अगरोहा उसमें से एक था। उस समय दिल्ली जैसे शहर नहीं उल्लेख हो रहे थे उस समय, और जो बड़े बड़े शहर उनका उल्लेख नहीं था, लेकिन अग्रोहा का ये उल्लेख उसमें भी है। आज हमने बहुत सी खुदाई शुरू की है। हरियाणा ऐसा क्षेत्र है कि किसी भी प्रदेश में इस प्रकार के प्राचीन अस्तित्व के जो स्थान हैं, नंबर में, अब एएसआई के हमारे रावत साहब बताएंगे, नंबर में हरियाणा में सबसे ज्यादा नंबर बताया जा रहा है हमको, सबसे ज्यादा। कितने, 700 से ऊपर कितना है खनन के? 1000 साइट्स ऐसी हैं जहां इस प्रकार की पुरातत्व की सामग्री खनन करने के बाद, उत्खनन करने के बाद मिल सकती है। कुछ विकसित किए हैं, शुरू किए हमने, जैसे अग्रोहा का तो आज ये शुरुआत हो रही है। हालांकि इस यहाँ भी 3 बार पहले खुदाई हुई है। 1889 में हुई, फिर 1978 में, 1978 में हुई, फिर 1938 में हुई, फिर 78 में, हाँ, फिर 81 में फिर हुई। तो ऐसे 3 बार खुदाई पहले हैं। वहां सिक्के मिले हैं, बहुत से उस प्रकार के समय के ऐसी चीजें मिली हैं जिसमें से पता लगता है कि बहुत बड़ी एक रिच कल्चर, एक बहुत ऐसी संस्कृति के अवशेष है कि उसमें से हमें गर्व होता है कि हाँ, हमारे यहाँ ये सभ्यता विकसित सभ्यता थी उस समय। उसके साथ ही राखी गढ़ी, उसका हमने उत्खनन शुरू किया है। और जो पास के स्थान हैं फतेहाबाद जिले में, कुणाल, बिरडाना, बनावली, ये सब सरस्वती के किनारे के स्थान हैं। अवशेष आज भी वहां मिलते हैं। तो हम इन सब चीजों को प्रिजर्व करने के लिए जो व्यवस्था है, हरियाणा का विभाग, पुरातत्व विभाग है, ईएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्र सरकार का विभाग है, दोनों मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। और जब से हमको ये पता लगा कि अग्रोहा में इस प्रकार के, क्योंकि अग्रोहा के टीले मैंने स्वयं देखे हैं, संयोग से मुझे किसी एक, जब मैं प्रचारक था संघ का, तो एक कार्यक्रम के नाते मुझे 1.5 महीना वहां रहना की अवसर मिला, 1.5 महीना। तो उस 1.5 महीने में जब हमने वो सारे टीले देखे आसपास, उस समय मन में आता था कि ये टीले जो ऐसे हैं, उस समय इतना ये विचार नहीं आता था कि इसका उत्खनन शायद किया जाए। हमने कहा टीले क्यों बने हुए? तो किसी ने बताया कि पुराना अग्रोहा यहीं दबा हुआ है। तो उस सारे को करने के बाद अभी जो आज एमओयू हुआ है, इस अवसर पर मैं समाज, जो अग्रज समाज जिसको कह सकते हैं, अग्रवाल समाज, इनके सब लोगों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि हम उस विकास यात्रा के अंदर उसके साथ जुड़ जाएंगे तो और भी देश और दुनिया को हम बता पाएंगे कि हम क्या थे। महाराजा अग्रसेन के समय की जितनी भी हम दंत कथाएं सुनते हैं, यानी दान वृत्ति, या तो दानवीर कर्ण की बातें आती हैं या महाराजा अग्रसेन की बातें आती हैं। संयोग से समाज में वो संस्कार, वो गुण सब हैं। जैसा स्पीकर साहब ने कहा कि अपना समाज भामाशाह समाज है, हर सामाजिक काम के अंदर बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। प्रभु से कामना है कि ये गुण आपका लगातार बना रहे, आपका अपना व्यक्तिगत तौर पर भी दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति और हो, और मन में विचार भी जरूर आए कि ये जो कुछ है ये प्रभु प्रदत्त प्रसाद है, इसमें से जितना अपने लिए जरूरत है अपने लिए रखेंगे, बाकी सब समाज का है, ये मेरा नहीं है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस वाक्य के ऊपर आप लगातार चलते रहें। आज के इस अवसर पर मैं आपको, खास करके दीपक सिंघल जी को, जो हमारे IAS रिटायर्ड और चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, तो इनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा योगदान। सबसे पहले तो चर्चा इनके साथ बैठा था, तब ये निकाली थी इन्होंने कि ये सब करना चाहिए। उसमें संयोग से फिर ये जो पुरातत्व विभाग और ASI का जो विषय आया, हमने कहा कि ठीक है, मुझे करो, बहुत सुनहरा ये अवसर है और इस अवसर का मैसेज सारे देश दुनिया में जाए। और इसका जो सर्वेक्षण है, जो
ड्रोन सर्वेक्षण जीपीआरएस इसको भी तुरंत शुरू कराना चाहिए। इस एमओयू में पहला क्लॉज यही है कि इसके बाद सबसे पहले वही शुरू होगा। वो शुरू होगा तभी तो पता लगेगा कि हाँ कहाँ क्या है। सर्वेक्षण के बाद फिर खुदाई का काम, खुदाई में जो कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी उसको फिर संग्रहालय बनना, कोई एक अच्छा एक केंद्र बने, उस केंद्र के अंदर देश और दुनिया के लोग जो पर्यटक लोग इस रूप में आएंगे तो पर्यटक आए उनके लिए कोई व्यवस्था, ये सारी चीजें धीरे धीरे हरियाणा सरकार का जो भी इसमें आवश्यकता आप लोग महसूस करेंगे, जो सहयोग की जरूरत होगी, मैं विश्वास दिलाता हूं उसको हम पूरा करेंगे। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरी सहयोगी अपराजिता श्री मेरे साथ जुड़ गई है। सीधे अपराजिता का रुख करेंगे। और अपराजिता, जिस तरह से सरकार का ये बड़ा कदम है, सराहनीय कदम है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ जो समझौता हुआ है, अभी हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि इतिहास को सहेजने में जो सरकार है वो कोशिश कर रही है और पूरा सहयोग जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे टीम जो है उसका करेगी। जी बिल्कुल सृष्टि, आज एमओयू साइन किया गया है राजधानी दिल्ली में। मनोहर लाल की जो मुख्यमंत्री है हरियाणा की, उनकी अध्यक्षता में ये एमओयू साइन किया गया है एएसआई और हरियाणा सरकार के बीच में। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो राज्य के जो भी पुरानी चीजें हैं, जो भी हिस्टोरिकल चीजें हैं, उन्हें प्रिजर्व करना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि देखिए, इससे केवल राज्य का विकास नहीं होता है, इससे टूरिज्म बढ़ती है, इससे विकास होता है राज्य का, और साथ ही राज्य के साथ देश का भी विकास होता है। कि जैसा कि मनोहर लाल जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर से कहा कि वहां पे टूरिज्म बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो लोग आएंगे, जो पर्यटक आएंगे, उन लोगों के लिए चीजें बनाई जाएगी। और साथ ही देखिए, इसमें 2 ऐलान भी किए गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 ऐलान किए हैं कि पहला तो चंडीगढ़ और दिल्ली से बस को निकाला जाएगा, बस को स्टार्ट किया जाएगा ये वहां तक पहुंचाने के लिए, ताकि जो टूरिज्म है वो वहां पे इंक्रीज हो जाए। उसके साथ साथ एक और चीज वहां पे उन्होंने ऐलान किया है कि महाराजा अग्रसेन का, साथ ही महाराजा अग्रसेन का भी उन्होंने जिक्र किया है कि कितना हिस्टोरिकली वो जो जगह है वो कितनी हिस्टोरिकली रिच है। और साथ ही उन्होंने मेंशन किया कि ये जो म्यूजियम बनेगा वहां पे वो इतना भव्य होगा कि पूरे विश्व में इतना ब्यूटीफुल, इतना भव्य म्यूजियम कहीं और नहीं होगा। साथ ही अगर उस जगह की, अग्रोहा की अगर हम खासियत की बात करें, जो जिक्र किया गया है उस एमओयू के साइन करने के दौरान, तो साइन किया गया है कि उस जगह से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर के दरमियान में कुछ ऐसी जगह है जो वर्ल्ड फेमस है, वो जगह भी वहां पर मौजूद है। उसके साथ साथ जो अग्रोहा खुद में वो जगह है, वहां पर बहुत सारी पहले अगर पुरानी चीजों की बात करें तो जैसा मेंशन किया गया वहां पे कि वहां पे व्यापार होती थी, वाणिज्य होती थी, कई महत्वपूर्ण चीजें भी होती थी, जैसे मूर्तियां को बनाया जाता था, साथ ही लोहे तांबे की चीजें वहां पे की जाती थी। तो कह सकते हैं कि वो जो जगह है उसे प्रिजर्व करना बहुत जरूरी था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो कदम है जो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, ये बहुत ही पॉजिटिव कदम उठाया गया है। हरियाणा को बहुत ही बढ़िया तोहफा दिया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो कह सकते हैं सृष्टि, ये जो पुरानी चीजों है उनको प्रिजर्व करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव मोटिव है हरियाणा सरकार के द्वारा। और बड़ी चीज अपराजिता ये भी है कि ऐसा करने से पर्यटन को भी कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए, पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा, लोग उस जगह से आकर्षित होंगे। जैसा मैंने बताया कि कहा जा रहा है कि ये जो म्यूजियम बनेगा वो बहुत इतना भव्य होगा कि पूरी दुनिया में इतना खूबसूरत म्यूजियम नहीं बना होगा। तो साथ ही शशि, देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी जो रिसेंटली विधानसभा हुआ था, बजट सत्र हुआ था, उसमें जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ तौर से अग्रोहा को लेकर ऐलान किया था कि एक संग्रहालय बनाई जाएगी। तो इस चीज को साकार करने के लिए सब चीजें की गई है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से जो मुख्यमंत्री ने जो चीजें कही, उन चीजों को लेकर कदम उठाया गया। हालांकि अब अभी टूरिज्म की आपने बात की, तो जो बिल्कुल वहां पर टूरिज्म बढ़ेगी और साथ ही उस जगह को लेकर के कुछ जगह बनाई जाएगी, जैसे होटल्स बनाए जाएंगे, चीजें बनाई जाएगी, ताकि जो पर्यटक आएंगे उनको सुविधा हो। इनसे ये भी होगा कि उस जगह की वो जगह बढ़ेगी, हरियाणा को भी तरक्की होगी, उस जगह की भी तरक्की होगी, लोगों के लिए वहां पे टूरिज्म की चीजें बढ़ेगी। तो और आपस में जो वहां के लोग होते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ सरकार को उससे फायदा नहीं होता है, जो वहां पे अगर वो जगह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, उस जगह पे लोग आने शुरू हो जाएंगे, तो वेंडर्स होते हैं, छोटी छोटी जो बिजनेसेस होते हैं, उनको भी बढ़ावा मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत फायदा होने वाला है। टूरिस्ट को अच्छा एक स्पॉट मिल जाएगा घूमने के लिए, वहां के जो आम लोग हैं उनको भी बहुत फायदा होने वाला है। सृष्टि, लक्ष्य क्या निर्धारित इसके लिए अपराजिता सरकार ने किया है कि जिस म्यूजियम की भी आप बात कर रहे हैं, तमाम ये जो कदम उठाए जा रहे हैं,
क्या गोल रखा गया है, लक्ष्य क्या है, कब तक ये बनकर सब कुछ तैयार हो जाएगा? देखिए, समय निर्धारित नहीं किया गया सृष्टि अभी, मगर ये काम किया जाएगा, तेजी से काम किया जाएगा। सभी को जो उस काम से रिलेटेड जो लोग हैं उन्हें कहा गया है कि तेजी से काम की शुरुआत की जाए। साथ ही उस म्यूजियम के साथ साथ उस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस की तरह से बनाया जाए, ताकि वहां पे जो टूरिस्ट आएंगे उन्हें सुविधा हो सके। जैसे मैंने बताया कि बस सुविधा का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने, तो उन सभी चीजों को लेकर के चीजें लग सकता है, क्योंकि अभी पहले सर्वेक्षण की बात हो रही है, जीपीआर सर्वेक्षण भी होगा, परखा जाएगा तमाम, क्योंकि इतिहासों के बारे में जानना, उनको समझना ये उतना आसान नहीं होता। अगर हम जैसे एएसआई की भी यहाँ पर बात हो रही है, उनके लिए भी कहीं ना कहीं काफी चुनौतियां जो होती हैं, और तमाम चीजों को कि इतिहास के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसका भी ध्यान रख के आगे बढ़ना होता है। तमाम जो बड़े कदम उठाते हैं, कोई कुछ डेवलपमेंट के काम हो वो करने होते हैं, तो समय अपने आप में लग सकता है इसके लिए ज्यादा। जी बिल्कुल, देखिए इतनी खूबसूरत चीज होने वाली है तो उसके लिए समय लगना बिल्कुल जायज होता है, क्योंकि देखिए अगर एक्सकवेशन हमने देखा है किस तरीके से एक्सकवेशन होता है, क्योंकि देखिए ये करीब बहुत ही पुरानी ये जो चीजें हैं वहां पे जो मिली है, कहा जा रहा है कि वहां पे बुद्ध से रिलेटेड कुछ मिला है, मंदिर वहां पे मिला है। तो ये सब जो चीजें होती है ना, तो जो एक्सकवेशन होती है वो बहुत ही आराम से की जाती है, इस तरह से खड्डा नहीं खाना जाता है, वहां पे बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चीजें की जाती है। क्योंकि देखिए वो जो चीजें हैं, जैसा मैंने बताया कि वहां पे मूर्ति बनाई जाती थी, लोहे का सामान, बहुत सारी चीजें होती थी, तो वो जो चीजें बनती है तो वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती है, क्योंकि टूटने की भी होती है। अब अगर उन चीजों को अगर सॉफ्टली नहीं हैंडल किया जाएगा तो हो सकता है प्लानिंग में सरकार जो है यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि दिल्ली चंडीगढ़ से अग्रोहा के लिए बसेस भी चलाई जाएंगी, तो उस नजरिए से भी प्लानिंग जो है वो सरकार ने कर ली है। जी बिल्कुल, ये केवल हरियाणा को एक तोहफा नहीं है, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी है कि पूरे देश से लोग आए। तो राजधानी दिल्ली के लिए भी है कि राजधानी दिल्ली से लोग अमरोहा पहुंचे, चंडीगढ़ से अमरोहा पहुंचे। तो केवल हरियाणा को मद्देनजर रखते हुए ये चीज नहीं की जा रही है, बल्कि पूरे देश को जो हरियाणा के मुख्यमंत्री उन्होंने तोहफा दिया है, उनके लिए बस का ऐलान किया गया है, ताकि सभी उस जगह की जो खूबसूरती है, जो तोहफा है, उन चीजों को वो देख सके। ताकि जी चलिए ठीक है, शुक्रिया अपराजिता आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये बड़ी सौगात जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से दी गई है। अग्रोहा के ऐतिहासिक स्थल को विकसित करने के लिए सरकार ने ये अहम फैसला जो है वो लिया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी कर दिए गए हैं।